Take the homework sum. 10th sum ना 10th right? क्या है आंसर सीधा tell me the individual payment column totals. See, your printing and stationery should be 377. Is that right? Printing and stationery का total 377 आया. Postage and courier का it is 43. मिला? Hello. Then advertisement का 576. Printing and stationery 3 items है ना? Files है 150. Printing का 162 है. Advertisement. Calendars are for advertisement. Okay? Yeah. 6 डेट में जो प्रिंटिंग न्यू ईयर कैलेंडर वो एडवर्टाइजमेंट. कैलेंडर्स आर फॉर एडवर्टाइजमेंट. प्रिंट करना. दैट्स व्हाट आई सेड. रीजन देखो, प्रिंटिंग देख के अभी प्रिंटेड ब्रोशर्स है, प्रिंटेड पैम्पलेट्स, प्रिंटेड कैटलॉग्स. तो पर्पस क्या है? एडवर्टाइज. खाली प्रिंटिंग देख के कंफ्यूज मत हो जाओ. ओके? सो ओनली प्रिंटिंग दिया है तो इट इज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. या फिर ऐसा दिया है प्रिंटेड बिल बुक. ओके, प्रिंटेड बिल बुक दिया है, प्रिंटेड वाउचर बुक, प्रिंटेड रिसीट बुक, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स. तो ये सब आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. बट ब्रोशर्स, कैटलॉग ये भी प्रिंट ही होता है, लेकिन पर्पस इज एडवर्टाइज. रीजन इज एडवर्टाइज. गॉट इट? सो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में आएगा 377. पोस्टेज एंड कोरियर में आएगा 43. एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी में आएगा 576. सेंट्री में आएगा 216. लेजर में आएगा 280. टोटल ऑफ पेमेंट इज 1492. इज दैट राइट? एंड टोटल ऑफ रिसीव्स इज 1950. सो यू अराइव एट बैलेंस ऑफ 458. तो बाय बैलेंस सीडी टू बैलेंस बीडी 458 और वापस रिसीव कितना करने का? 1492. 1492 यू गॉट टू रिसीव. मिला? हेलो. Done. Then take sum number 8. जाने दे एक बार. पहले सम नंबर 8 ले लो, मार्क कर लो फटाफट. 8 सम. Sum number 8, mark. From the following particulars of Mr. Pratap, prepare analytical petty cash book under impressed system. मुझे बताओ, कैश बैलेंस दिया हुआ है 70 एंड एडवांस रिसीव फ्रॉम हेड कैशियर इज 430. कैश बैलेंस का मतलब क्या है? दिस इज विच बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस. ऑलरेडी वाज हैविंग हाउ मच? 70 and he got how much? 430 he got advance from the main cashier. So can you tell me the float amount? 500. 500 is the float amount. Is it clear? Purchase postal stamps of 35. कहाँ जाएगा? Postal stamps. Postage and telegram. Postage and telegram. Postal stamps. Paid for courier. कोरियर. तो उधर पोस्टेज एंड टेलीग्राम का कर देना. पोस्टेज एंड कोरियर होमवर्क में भी था ना. कर सकते हो. यस. तो पहला वाला पूरा जाएगा आपका पोस्टेज एंड कोरियर. इज इट क्लियर? हेलो. पोस्टेज एंड टेलीग्राम का मेक इट पोस्टेज एंड कोरियर. पेड टू अनन्या प्रिंटर्स फॉर प्रिंटिंग बिल बुक. मन गोगरी. अनन्या प्रिंटर्स फॉर प्रिंटिंग बिल बुक. ये किस में जाएगा? ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. बट प्रिंटेड ब्रोशर्स, प्रिंटेड कैटलॉग्स, प्रिंटेड प्राइस लिस्ट, ये सब एडवर्टाइज. समझा फर्क? पेड फॉर रेलवे फ्रेट.
रेलवे फ्रेट का पूछा कॉलेज में, हाँ, अलग बनाना। अलग बनाने, तो फ्रेट अलग बना दो, एनएम में अलग बोला। रेलवे फ्रेट अलग से कॉलम बनाना। परचेज सीएफएल ट्यूब्स, एलईडी बल्ब, सीएफएल ट्यूब, सन्ड्री एक्सपेंस, ब्रिटल आइटम्स, 1 साल में जाएगा। पेड बस फेयर, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, करेक्ट। कैश रिसीव फ्रॉम मेन कैशियर, अमाउंट रिसीव, जैसे शुरुआत में आया था बीच में आ गया, क्यों बीच में आया? खत्म हो गया होगा, कम पड़ गया होगा, इसलिए वापस ले गया। सेम एंट्री करनी है, टू कैश। सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर्स, अमाउंट रिसीव, सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर, अमाउंट रिसीव। रद्दी स्क्रैप बेच के पैसा आया। ओके, आई टोल्ड यू सम फ्यू receipts you might have, very nominal receipts, and payments बहुत होते हैं। पेड अनलोडिंग चार्जेस, लोडिंग, अनलोडिंग, कूली, कैरेज एंड कार्ट। गिव टिप्स टू प्यून, सैलरी। पेड टू कार्तिक, लेजर। पेड लंच बिल ऑफ सेल्समैन, स्टाफ वेलफेयर। Paid for envelopes, stationery, printing and stationery. Is it clear? Hello. And tell me the columns now. What are the columns you are having? Do you have printing? प्रिंटिंग है, पोस्टेज है, कैरेज भी है, ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग, एडवर्टाइजमेंट भी है ना? एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ओके। फ्रेट है, फिर क्या है? स्टाफ वेलफेयर है, फिर सन्ड्री है, फिर एलएफ और लेजर। तो पहला है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कोई भी ऑर्डर में बनाओ कॉलम, खाली लास्ट में सन्ड्री एलएफ लेजर आना चाहिए। पोस्टेज एंड टेलीग्राम का कर देना पोस्टेज एंड कोरियर, पोस्टेज एंड कोरियर, ठीक है? चेंज कर सकते? हाँ, कोरियर चार्जेस है तो यू कैन डू पोस्टेज एंड कोरियर। कैरेज एंड कार्टेज, ट्रैवलिंग नहीं है ना? क्या है? देन यू हैव एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट नहीं है, एडवर्टाइजमेंट नहीं है, उसकी जगह फ्रेट है, स्टाफ वेलफेयर है, सन्ड्री है, कम हो गया क्या? और एक कौन सा? कितना ही है? So I think you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 कॉलम होना चाहिए, चेक करो। 8 columns you should have, please check. Sum number 8. Eight sum. ओके, 4 मार्क करना। 8 सम, बताओ कैसे स्टार्ट करूंगा? हाँ, मैं वही सोचूंगा क्या गड़बड़ कर दिया। टोटल पेमेंट्स कॉलम एक्स्ट्रा था,
was RTL. RTL. Eight columns. Let's start. सबसे पहला क्या आएगा? 2 की बाय. So 2 बैलेंस बी. कितना था उसके पास? 70 rupees था. Can you see that? I think 70 he had on 1st of March 2011. Okay. Advance received from head cashier. Now, how are you getting the money? Cash or check? कुछ दिया वहाँ पे? कुछ नहीं दिया तो क्या assume करना है? Cash. So 2 entry है petty cash 2 cash. So 2 cash. Amount received 430. Check है तो बैंक, cash है तो cash. Okay. So that means your float amount is how much? What's your float amount? 500. आज के बाद 500 होना चाहिए. Then there is postage, postal stamps. एक साथ कर सकते हो. खाली 2 का बाय कर देना. Buy postal stamps and courier. एक साथ कर सकते हो. टोटल कितना आता है पोस्टल स्टैम्प्स एंड कोरियर का? आई थिंक 85. और दोनों ही पोस्टेज एंड कोरियर में जाने वाला है. अलग अलग जाता तो अलग अलग कॉलम में लिख देने का. टोटल 85 है तो टोटल में 85 आ जाएगा. देन तो सीधा कॉपी करते जाना है. बिल बुक. सो बाय प्रिंटिंग ऑफ बिल बुक. By printing of bill book, this is 110. कौन से कॉलम में जाएगा? तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. रेलवे फ्रेट. सो बाय फ्रेट या बाय रेलवे फ्रेट. Is that right? By railway freight. That will go to which column? Freight column. Is that right? Okay. Got it? Then purchase CFL tubes. So buy CFL tubes. CFL is this LED. LED, CFL, bulbs, tubes. All these brittle items are what? Sundry. So that will go to sundry expense. Bus fare. That will go in. Traveling and conveyance. Then 15th को there is cash received from main cashier. ये कहाँ जाएगा? To cash वापस. बीच में शायद उसको और पैसे की जरूरत पड़ी होगी, कम पड़ गए होंगे, तो इधर 500 अमाउंट रिसीव. 500 will go to amount received.
ओके जो ऊपर किया वही नीचे एंट्री आ जाएगी, सेम एंट्री. ओके देन सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर. तो पैसा आया कि गया? सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर आया. तो आइदर यू कैन राइट टू सेल ऑफ न्यूज़पेपर या टू सन्ड्री, बोथ आर फाइन. ओके तो अमाउंट रिसीव्ड में ही डालना है. टू सेल ऑफ न्यूज़पेपर लिखो या फिर टू सन्ड्री इनकम, बट अमाउंट रिसीव, पैसा आया, पैसा आया 115. इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? Cash to sale. पेटी कैश टू सन्ड्री इनकम. पेटी कैश टू सन्ड्री इनकम. अकाउंट हेड वुड बी सन्ड्री इनकम. इधर सन्ड्री इनकम लिखो या टू सेल ऑफ न्यूज़पेपर लिखो, होता है पेटी कैश टू सन्ड्री इनकम. ओके तो ये लेजर जब बनाओगे तो पेटी कैश में जाएगा और सन्ड्री इनकम में जाएगा. लेकिन जो छोटे छोटे इनकम ही आ सकते हैं वो सन्ड्री इनकम ही आएंगे और कुछ नहीं आएगा. लिखते वक्त यू कैन कॉपी द क्वेश्चन. देन अनलोडिंग चार्जेस. सो अगेन बाय एक्सपेंस, बाय अनलोडिंग चार्जेस. कहाँ जाएगा ये? This will go to your carriage and cartage. Give tips to peon. So buy tips to peon. This will go to, I think, sundry. Paid to Karthik. Karthik is a personal account, so buy Karthik account. This will go in ledger, lunch bill, of salesman. This will go to your staff welfare. You paid for envelopes. So buy envelopes, that is printing and stationery. पोस्टल एनवेलप्स दिया है तो इधर डाल देना पोस्टेज एंड पोस्ट डिपार्टमेंट का कुछ भी है तो पोस्टेज. नॉर्मल एनवेलप्स मतलब बिजनेस यूज के लिए, तो दैट इज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. हो गया. लेट्स बैलेंस. बाय बस फेयर में डैश टू डाला. डैश नहीं है, टू कैश में डैश. बाय बस फेयर 24. Okay, vertical totals all the columns will get 85 over here. This is 125. This is 24, 88, 150, 155, 132, and 115. How many steps of balancing? Remember? 3 steps of balancing. What are the 3 steps? Total of payment. पहले total of payment करना है, फिर total of receipt करना है, फिर receipt minus payment. बराबर? तो ये क्या आ रहा है टोटल? 870. आया किसी को? Calculate this total. 874. 874. 4 आ रहा है. 874 आ रहा है. चेक कर लो ये. टोटल ऑफ पेमेंट के बाद क्या करना है? टोटल ऑफ रिसीट. तो कौन सा साइड बड़ा होगा? ऑब्वियसली हमेशा रिसीट साइड. बराबर. तो कितना आ रहा है ये टोटल? ये 500 था, ये 500, 1000 और ये 115. तो आई थिंक 1115 आ रहा है. 1150. That's your receipt. Are you getting that? Hello. So 1115 minus 874. So how much do you get? By balance CD.
215 35 241 है 241 please check. And this by balance CD will become total के नीचे to balance BD 241 and 241 को मैं किसके साथ कंपेयर करूं 1000 के साथ 500 के साथ 1115 के साथ किसके साथ बोलो नो व्हाट इज योर फ्लोट अमाउंट 500 तो एवरी मंथ के बिगनिंग में उसके पास कितना होना चाहिए 500 ही होना चाहिए ओके अब तक आप कोइंसिडेंटली यहाँ पे टोटल और फ्लोट सेम आता था इसके लिए जो ये फिगर आता था वही छाप देते हर एक समय वो सेम आना जरूरी नहीं है फ्लोट अमाउंट क्या था यहां से पता चलेगा व्हाट वाज द फ्लोट अमाउंट 500 काफी स्टूडेंट गड़बड़ कर देते हैं इधर लिख देते हैं 874 गलत इट इज नॉट 874 ओके इट इज फ्लोट अमाउंट 500 होना चाहिए ना तो 500 बनाने के लिए और कितना मिलेगा इसको 259 ओके टू कैश अकाउंट 259 हर महीने के बिगनिंग में उसके पास 500 ही होना चाहिए तो टू बैलेंस इज 241 कंपेयर इट विद 500 बनाने के लिए 259 ओके ये कोइंसिडेंटली हर एक समय आपका टोटल और फ्लोट सेम आ रहा था क्योंकि और कोई रिसीट्स नहीं थे ये समय और रिसीट्स थे फर्स्ट टाइम किया समझा सबको किससे कंपेयर करोगे ओपनिंग बैलेंस को हमेशा फ्लोट कंपेयर इट विद फ्लोट व्हाट वाज द फ्लोट अमाउंट 500 क्लियर अनलोडिंग चार्जेस कैरेज में अनलोडिंग गुड्स को अनलोड करके लाया कैरेज एंड कार्टेज गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नाउ टेक सम नंबर 1 फर्स्ट सम मार्क करते जाओ प्रिपेयर पेटी कैश बुक अंडर इम्प्रेस सिस्टम फॉर Jan 2010 received cash of 1450 to make up an interest of 4000 इसका मतलब क्या है कि लास्ट मनी का बैलेंस था हाँ कितना बैलेंस था उसके बाद पता है 2550 उसके पास था कैसे समझ में आ रहा है आपको ही रिसीव 1450 तब जाके वो कितना बना 4000 क्या होगा फ्लोट तो